नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आधे लोग डर जाते हैं, आधे लोगों में लालच आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु की। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राहु क्या है? वह एक सिर्फ राक्षस है, इसका सिर कटा हुआ है, या सिर्फ सिर का भाग है, या आपके दिमाग की वो नस जो आपको चैन से बैठने नहीं दे रही? राहु एक प्रकार से बताया गया है फ्यूचर है और केतु आपका पास्ट। आज के इस वीडियो में हम राहु के व्यवहार को समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन अलग अलग ग्रहों के साथ मिलकर वो क्या परिणाम आपके जीवन में दिखाता है। सूर्य से लेके शनि तक राहु की युति आपकी जिंदगी पर क्या असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि राहु का असली स्वभाव क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि राहु का व्यवहार कैसा होता है। राहु एक मायावी ग्रह है, इसका अपना कोई शरीर नहीं है, इसलिए ये हमेशा दिमाग पर सवार रहता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब सिर को राहु कहा गया। जब व्यक्ति को काटा गया तो ऊपर का भाग राहु था और नीचे का धड़ था केतु। इसलिए सिर या दिमाग का जो भाग है वो राहु है और बाकी का शरीर जो नीचे का धड़ है वो केतु है। और काटने के बाद केतु भगवान श्री हरि के चरणों में जाकर गिरा था, इसलिए केतु को मोक्षदायी ग्रह भी कहते हैं। और हम बात करें तो तेजी राहु की एक खास विशेषता है। राहु बहुत ही तेज चलता है, इसके पास समय नहीं है, इसे सब कुछ एट अ टाइम यानी अभी चाहिए। ऐसा भी बताया गया है कि राहु हवा की तरह तेज है। साथ ही साथ भ्रम यानी इल्यूजन, यह आपको वो दिखाता है जो असल में है ही नहीं। जैसे कि रेगिस्तान में प्रकाश के कारण ऐसा लगता है कि वहां जल का कोई केंद्र है, किंतु होता नहीं है। अब बात करते हैं नशा राहु के स्वभाव का। तो राहु का प्रभाव एक नशे जैसा होता है। सत्ता का नाश, पैसे का नाश या फिर किसी विचार का नाश। भगवान विष्णु का नियंत्रण है। मैंने आपको पहले भी बताया, राहु और केतु के बीच स्वयं श्री हरि विष्णु विराजते हैं। राहु आपको माया में फंसाता है ताकि आप अंत में हार कर थक कर केतु यानी मोक्ष की शरण में जाएं। राहु के विभिन्न ग्रहों के साथ युतियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य और राहु की। सत्ता और करिश्मा। जब राहु सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य तेज को बढ़ा देता है या फिर उसे ग्रहण लगा देता है। अब मैं आपको राहु का एक नया स्वभाव बताऊंगी कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के जो भी पॉजिटिव गुण होंगे वो अपने अंदर समाहित कर लेगा और जो भी अपने नेगेटिव गुण है वो जो युति में जो ग्रह है उसे प्रदान कर देगा। इसलिए सूर्य के जो भी तेज है वो राहु बढ़ा देता है, क्योंकि उसके जो भी पॉजिटिव गुण है वो राहु ने ले लिए हैं। अब राहु और सूर्य की युति में प्रभाव क्या होगा? आपको राजनीति में बड़ी सफलता मिल सकती है। आपके पास एक ऐसा करिश्मा होता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये आप ऐसे मानिए कि सूर्य हमारे सौरमंडल में कई सारे ग्रह हैं, किंतु सूर्य एक बड़ा ग्रह है और उसके आजू बाजू सारे या चारों ओर सारे ग्रह अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ग्रह है और उसकी ये एनर्जी है। तो वैसे ही सूर्य और राहु की युति होने पर व्यक्ति या जातक
इस प्रकार एनर्जेटिक हो जाता है कि अपने आप स्वतः ही उसके पास लोग जाने लगते हैं। लोग अपने किसी कारण से या कोई भी मसला हो सकता है या कोई भी तरीका हो सकता है, पर किंतु ऐसे जातक के पास अक्सर 2 से 4 लोग आपको मिलेंगे दिन प्रतिदिन। जब वो फ्री होंगे तो उनके पास आप देखोगे कि 2 से 4 लोग उनके पास यूं ही या किसी काम से या यूं ही बात करने के लिए बैठे रहते हैं। अब सावधानी की बात करें तो यहाँ राहु सत्ता का अहंकार देता है। अगर आपने पावर का गलत इस्तेमाल किया तो सूर्य यानी पिता या सरकार कहे आपको सजा भी देगा। चंद्रमा और राहु की बात करें युति की तो भावनाओं का ज्वार। चंद्रमा मन है और राहु ब्रह्म। प्रभाव की बात करें तो इस युति में जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। आप नर्सिंग या साइकोलॉजी में कमाल कर सकते हैं। अब दिक्कत की बात करें तो दूसरों की कमी देखना आपकी आदत बन सकती है, जो आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकती है। अब ये इसलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह बताया गया है, और जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, स्थिर नहीं है, वैसे ही जिसके चंद्रमा प्रभावी है उन जातकों का मन मतलब बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता। उनको कल ये चीज पसंद थी, आज ये चीज पसंद है, कल कुछ और पसंद आएगा। उनका एक परिपाटी पे वो या एक रूल रेगुलेशन पे अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते। जब व्यक्ति के भावनाओं का एकदम बड़ा सा प्रभाव बहता है, एक बड़ा सा धारा प्रवाह भावनाएं आती है, तब व्यक्ति का खुद का दिमाग खुद की ओर ध्यान नहीं जाता है। वह व्यक्ति दूसरों की बातों पर या दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालता है कि उसकी लाइफ में ये हुआ है, या वो दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी देता है। ये अक्सर पाया गया है कि जब भावनाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है तो व्यक्ति दूसरों की लाइफ में मतलब आदत बन जाती है कि कमियां निकालना, क्योंकि उसको खुद का मन शांत करने के लिए दूसरों की कमी निकालता है। अब बात करते हैं कि बुध और राहु की युति, स्ट्रीट स्मार्टनेस। बुध बुद्धि है, राहु चालाकी। प्रभाव, आप एक ऐसे वकील या वक्ता बन सकते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। आपकी वाणी में सम्मोहन है। आप झूठ को भी सच की तरह प्रस्तुत करने में माहिर है। दिक्कत ये है कि यह वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। साथ ही साथ झूठ बोलना या ठगी करना आपके पतन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं मंगल और राहु की। अंगारक योग या ऊर्जा का विस्फोट बोला गया है। मंगल आग है, राहु हवा है। हवा जब आग से मिलती है तो जंगल की आग बन जाती है। प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव जमीन, जायदाद या टेक्निकल काम में आप बहुत ही तरक्की प्राप्त करेंगे। दिक्कत की बात करें तो स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सा और वैवाहिक जीवन में कलह रहता है। अब बात करते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और राहु की। चांडाल योग या महान ज्ञानी बनाता है। गुरु ज्ञान है और राहु विस्तार। प्रभाव की बात करें तो यह व्यक्ति आपको डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायविद यानी जज बना सकती है। धन संपत्ति के मामले में बहुत शुभ फल हो सकता है। दिक्कत की बात करें तो इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा सेल्फिश या स्वार्थी हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र और राहु की। शुक्र, मैंने आपको पहले भी बताया, लग्जरी लाइफ, ऐश मौज की जिंदगी का कारक ही शुक्र ग्रह है, और राहु की वासना है। शुक्र सुख सुविधा है और राहु उसकी भूख। प्रभाव की बात करें तो फैशन और कला में आप
अच्छे चमक सकते हैं। आप उधर कार्य करें तो आपको सफलता यकीनन मिलेगी। सुख के साधनों में कमी नहीं रहेगी। दिक्कत ये आती है कि लालच और वासनाओं में फंसकर चरित्र खराब होने का डर रहता है। अब बात करते हैं कि शनि और राहु की। शनि और राहु की युति होने पर श्रापित योग या सफलता की सीढ़ी, इसे पिशाच योग भी कहते हैं। लेकिन डरिए मत। प्रभाव ये होगा कि करियर में अचानक ऐसी प्रतिष्ठा मिलेगी या धन मिलेगा जिसकी समाज ने कभी कल्पना ही नहीं की हो। दिक्कत की बात करें तो इंसान अकेला पड़ जाता है, सामाजिक अलगाव महसूस करता है। उसे लगता है कि समाज मेरी खुशी में खुश नहीं है, मेरे साथ या मेरे से उनका बॉन्ड अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं राहु की दशा में क्या करें। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो इन 3 बातों को आप समझिए कि संयम। राहु आपको अति उत्साहित या अति उत्साह में गलत फैसले करवाता है। राहु के पास मस्तिष्क है, इस कारण वो, मैंने आपको बताया कि हवा जैसे तेज है। उसको जो सामान जब चाहिए, जिस समय चाहिए उसी समय उसको चाहिए रहता है। मतलब एट ए टाइम उसे जो चीज पसंद आई है वो उसे चाहिए रहता है। इस कारण व्यक्ति अपना जो ध्येय है वो खो देता है, संयम खो देता है। इस कारण व्यक्ति कई बार अपने जीवन में बिना कारण फंस जाता है। अब बात करते हैं सत्य, यानी राहु झूठ का कारक है। जितना सच बोलोगे राहु उतना शुभ फल देगा। अध्यात्म की बात करें तो राहु का अंतिम मकसद आपको केतु यानी भगवान की शरण में भेजना है, इसलिए भक्ति को न छोड़े। तो राहु बुरा नहीं है, बस एक बहुत तेज ऊर्जा है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप संयम और अनुशासन से चलेंगे तो राहु आपको यकीनन ऊंचाई देगा। नमस्कार।